हाय एवरीवन। आज की लीड कोड प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये कि मीडियम मार्क प्रॉब्लम है, पर एक्चुअल में आज वाली प्रॉब्लम काफ़ी इजी है। पर है भी ट्रायंगुलर पे बेस्ड, तो लीड कोड के जितने भी एक हफ्ते के प्रॉब्लम ऑफ द डेज है सारे ट्रायंगल्स पर ही बेस्ड आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। हमें एक जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे दिए नम्स नाम का, वेयर नम्स ऑफ आई इज अ डिजिट बिटवीन 0 to 9। ठीक है, यानी कि सारे एलिमेंट्स हमारे 0 से बड़े और 9 से छोटे होंगे। ठीक है, ट्रायंगुलर सम एक नई यहाँ पे टर्म आई है। ऑफ नम्स इज द वैल्यू ऑफ द ओनली एलिमेंट प्रेजेंट इन द नम्स आफ्टर दिस प्रोसेस। ठीक है, एक एलिमेंट की वैल्यू बतानी है जो नम्स में रहेगा इस प्रोसेस के खत्म होने पर। ठीक है, नम्स में एन एलिमेंट्स है, तो एग्जांपल के लिए ये ले लेते हैं, एन इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर एन इज इक्वल टू 1 है तो प्रोसेस को एंड करो। यानी कि अगर एक ही टर्म है इसमें तो कहेगा प्रोसेस टर्म को एंड कर दो, क्योंकि यही आंसर हो गई। इसने कहा ना ओनली एलिमेंट। ठीक है, इफ नॉट देन व्हाट्स द केस, अदरवाइज क्रिएट अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर अरे न्यू नम्स ऑफ लेंथ n-1। ठीक है, इसकी जगह हम कह रहे हैं ऐसा एक इंटीजर अरे बना लो ऑफ लेंथ एक साइज का, यानी कि 3 और 4 का। फिर क्या कर रहे हैं, फॉर ईच इंडेक्स आई असाइन द वैल्यू ऑफ न्यू नम्स ऑफ आई एज, ये हमारा न्यू नम्स है और ये ऊपर वाला हमारा नम्स है। क्या बनानी है न्यू नम्स की वैल्यू को, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई प्लस 1। अगर आई इज इक्वल टू 0 है तो न्यू नम्स ऑफ 0 क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ 0 प्लस नम्स ऑफ 1। और इसने कहा है फिर मॉड्यूलो पर 10 ले लो इसका, तो मॉड्यूलो 10 कर देंगे। तो ये वैल्यू इसने कहा होनी चाहिए इससे, यानी कि 1 + 2 मॉड्यूलो 10 यानी कि 3। सिमिलरली आई जब यहाँ पर आएगा तो इन दोनों के बजाय वो इन दोनों की वैल्यू को सम ले लेगा, तो वो आ जाएगा हमारा 5। फिर जब आई यहाँ पर आएगा इन दोनों की वैल्यू का सम आ जाएगा, वो आएगा 7। आई जब यहाँ पर आएगा इन दोनों की वैल्यू का सम आ जाएगा जो कि आएगा 9। ठीक है, यही प्रोसेस टर्मिनेट जब तक नहीं होगा चलाते रहो। चलाते रहो मतलब अब अगले केस में न्यू नम्स की वैल्यू यहाँ पर होगी और नम्स की वैल्यू यहाँ पर होगी। तीन साइज का एक एरे बना लेंगे, क्योंकि एन एक कम करना है। फिर वही नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई प्लस 1 न्यू नम्स ऑफ आई के लिए। तो नम्स ऑफ आई ये रहा, आई प्लस 1 ये रहा, और सम आ जाएगा 8। फिर यहाँ पे आई आ जाएगा 1 के बराबर। इसकी क्या वैल्यू होगी, नम्स ऑफ 1 प्लस नम्स ऑफ 2, तो डाल देते हैं 12। सिमिलरली आई जब 2 हो जाएगा इसकी वैल्यू होगी 7 + 9 यानी कि 16। सेम प्रोसेस आगे, एन को 2 करेंगे और कहेंगे कि नम्स ये रहा, अब न्यू नम्स अगले वाला होगा। न्यू नम्स अगले वाला होगा तो इसको करेंगे 8 + 12 से पहली वैल्यू आ जाएगी 20। और नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हम मॉड्यूल/10 करना भूल गए, तो इन दो केसेस में मॉड्यूल/10 करके 8 to 6 आ जाएगा। अरे अब 8 और 2 ऐड करेंगे तो 10, मॉड्यूल/10 तो 0। ठीक है, 2 + 6 करेंगे तो 8। एन दो साइज का आ गया। अब आखिरी स्टेप में इसको बना देंगे एक साइज का 8, एक लौता एलिमेंट 8 बचेगा इसमें, और एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसने कहा है कि जब एन इज इक्वल टू 1 हो जाए प्रोसेस को एंड कर दो। ठीक है, कर देंगे। इसको पिरामिड नंबर इसलिए कहा गया है कि जब इस प्रोसेस को हम सिमुलेट करते हैं तो ऐसे 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 ऐड कर रहे हैं हम सभी एलिमेंट्स को। वी कैन ऑल्सो डिनोट दिस यूजिंग 1 + 2 का सम 3, 2 + 3 का सम 5, 3 + 4 का सम 7, और 4 + 5 का सम 9। सिमिलरली अगले स्टेप के लिए
3 + 5 का सम 8, इसका सम 12 मॉड्यूलो 2, 2। 7 + 9 का सम 16 मॉड्यूलो 10, 6। अगले स्टेप के लिए 8 + 2 10 मॉड्यूलो 10 0, एंड 2 + 6 8 मॉड्यूलो 10 8। लास्ट स्टेप के लिए इसको 8 बना देंगे। तो ये हमें एक पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर मिल रही है। तो इसलिए हम कह देंगे इसको ये पिरामिड सम है। सो अगर मेरे पास कोई भी अरे दिया हो और मुझे उसके कोई कहे कि पिरामिड सम की वैल्यू बताओ, तो मैं कह दूंगा इसका पिरामिड सम होगा 8। ठीक है। एक और एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे सिमुलेट करना है इस प्रोसेस को। 2 2 2 2 2 ले लेते हैं। n = 4 इनिशियली। जाना कहाँ तक है? n = 1 तक जाना है हमें। ठीक है। 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 + 2 4, n = 3 हो गया। ठीक है। 4 + 4 8, 4 + 4 8, n = 2 हो गया। और 8 + 8 16, n = 1 हो गया। तो यही हमारा पिरामिड नंबर का आंसर हो जाएगा। शेप भी आगे पिरामिड जैसी, और आंसर आ गया 16। ठीक है। इसको अगर हम सोच के देखें कि हम कर क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हमें टर्मिनेट पता लग गया कब करना है। ठीक है। लिख लेते हैं उसको, टर्मिनेट व्हेन देयर इज ओनली वन एलिमेंट लेफ्ट इन नम्स। तो जो अगर नम्स में सिर्फ एक एलिमेंट बच रहा है, यानी कि जब मेरी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कुछ नम्स का साइज इज इक्वल टू 1, तो टर्मिनेट कर जाओ। ठीक है, ये क्लियर हो गई। अगर हम कोड के तरीके से सोचे, तो हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम एक पॉइंटर को यहाँ रख सकते हैं, दूसरे पॉइंटर को यहाँ रख सकते हैं। करना क्या है हमें? नए एलिमेंट के लिए, नए जो हम न्यू नम्स बना रहे हैं, जो वैल्यू इसमें और इसमें, इन दोनों का सम इसकी पहली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। इन दोनों का सम करना है, तो मैं इंडेक्स बुला सकता हूँ इनको। इसको मैं बोल देता हूँ प्रेव इंडेक्स, इस वाले को मैं बोलता हूँ नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है। अब देखा जाए तो व्हाट वी हैव टू डू हियर एसेंशियली इज, नम्स में मैं इन प्लेस ही अगर चेंज करना चाहूँ, तो जो मेरी पहली पोजीशन है उसकी नई वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3। 3 यानी कि इसका और इसका सम होनी चाहिए। तो नम्स ऑफ प्रेव इंडेक्स प्लस सेकेंड वाली एलिमेंट, यानी कि नम्स ऑफ नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है। अगर मैं इतना प्रोसेस करूं तो मेरा काम हो जाएगा, यानी कि प्रेव इंडेक्स में मेरी वैल्यू अब आ जाएगी 3 के बराबर। ओके। अब क्या करना है? दोनों को आगे मूव करना है। तो मूव बोथ इंडेक्सेस अहेड बाय 1 स्टेप। ठीक है। यानी कि जो नम्स नेक्स्ट इंडेक्स है यहाँ पे, प्रेव इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे प्रेव, यहाँ पे नेक्स्ट। ठीक है। मूव कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे तो उनकी नई पोजीशन। अब कैसे मूव करेंगे कोड में? तो बोल देंगे जो प्रेव इंडेक्स है प्लस प्लस नेक्स्ट आईडीएक्स प्लस प्लस। अब क्या बोलेंगे? ओके, 1 2 राइट। नेक्स्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसी कोड को अगर रिपीट करना चाहें हम, नम्स ऑफ प्रेव इंडेक्स, यानी कि ये वैल्यू इज इक्वल टू प्रेव इंडेक्स प्लस नेक्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5। एक और चीज इसमें हमने मिस कर दी, मॉड्यूलो 10, जो कि क्वेश्चन में बोला भी हुआ है। ठीक है। अब ये कंडीशन हो गई, प्रेप को प्लस करोगे, नेक्स्ट को प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे दोनों। डन। अब सेम 3 है, 4 है। इस पे क्या वैल्यू आएगी? प्रेप इंडेक्स प्लस नेक्स्ट इंडेक्स। इसको अपडेट कर देंगे 7, और दोनों को आगे मूव कर देंगे।
यहाँ पे। ओके वेट। यस। सिमिलरली इस पे वैल्यू अपडेट कर देंगे, इसका सम प्लस इसका सम। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 9, और दोनों को आगे मूव करेंगे। अगर दोनों को आगे मूव करेंगे इस बार, तो प्रेव इंडेक्स तो आ जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट इंडेक्स पहुंच जाएगा बाहर। तो ये हमारी आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। इसलिए एक कम तक ही चलाएंगे इस लूप को, जब तक मेरा नेक्स्ट IDX इज नॉट इक्वल टू n। तो ये हमारी वाइल लूप की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही करते रहेंगे करते रहेंगे। और जब नेक्स्ट IDX n पे पहुंच गया, मतलब प्रीवियस यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और ये हमारे किसी काम का नहीं है अगले स्टेप में, तो हम इसको सीधा हटा देंगे। विल रिमूव दिस एलिमेंट, विल पॉप। ठीक है, तो 3579 बना अभी तक हमारा। 3579। सिमिलरली इसको बोल देंगे प्रेव इंडेक्स, और इसको बोल देंगे नेक्स्ट इंडेक्स। प्रेव इंडेक्स पे वैल्यू अपडेट कर देंगे, जो कि आ जाएगी 8। नेक्स्ट इंडेक्स को छेड़ेंगे नहीं। उसके बाद इन दोनों को करेंगे आगे पुश। सिमिलरली प्रेव इंडेक्स पे वैल्यू 12 मॉड्यूलो 2 2। इसको करेंगे आगे पुश। कुछ नहीं करना, बस दो ही चीजें कर रहे हैं हम पूरे क्वेश्चन में। अपडेट वैल्यू एट प्रेव इंडेक्स एलिमेंट। सेकंड स्टेप, इंक्रीमेंट प्रेव इंडेक्स एंड नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स बाय 1। अब यहाँ पे आते हैं, 7 है, 9 है। सबसे पहले अपडेट करेंगे। अपडेट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 मॉड्यूलो 10 6। अब यहाँ पे दोनों को आगे मूव कर देंगे। आगे मूव करते ही नेक्स्ट कहाँ पे पॉइंट कर रहा है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट फिर से आगे एन पे पॉप करेंगे 9 को, किसी काम का नहीं है वो हमारे ये। तो 9 को बाय में करेंगे। सेम फिर से प्रेव इंडेक्स को पीछे लेकर आएंगे, नेक्स्ट इंडेक्स को यहाँ पर लेकर आएंगे। प्रेव इंडेक्स वाले एलिमेंट को अपडेट करेंगे। अपडेट करेंगे तो 8 की जगह होगा 10 मॉड्यूलर 10 0। अब इन दोनों को आगे मूव करेंगे। आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। प्रेव इंडेक्स को अपडेट करेंगे, इसको अपडेट करके कर देंगे 8, और फिर आगे मूव कर देंगे। आगे मूव करेंगे तो नेक्स्ट वहां पे आ गया 6 को, इसे काम करनी है। 6 को हम पॉप कर देंगे। 6 को पॉप करते हैं तो दो एलिमेंट बचेंगे अब प्रेव यहाँ पे, इन दोनों को पहले हटा देते हैं। राइट। अब प्रेव यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर देंगे। क्या बन जाएगा 8, और नेक्स्ट में 8 है। नेक्स्ट अब यहाँ प्रेव यहाँ पे, नेक्स्ट बाहर आ गया, इसको पॉप करेंगे। आंसर में सिर्फ 8 आ जाएगा। एंड दैट इज आवर आंसर टू द पिरामिड नंबर फॉर दिस क्वेश्चन, पिरामिड सम। ठीक है, कोड में आके देखते हैं क्वेश्चन चलेगा कैसे। तो पहले इंट n इक्वल टू नम्स का साइज। ठीक है, और कब तक चलाते रहने, कब तक हम पॉप कर सकते हैं, जब तक एक साइज ना हो। साइज ग्रेटर देन, जब तक एक से ज्यादा साइज वी कैन पॉप। और एंड में जब एक लौता एलिमेंट बनेगा, तो उसको रिटर्न कर देंगे, सिर्फ पहले एलिमेंट को। ठीक है, अब ये चलाना कब तक है, तो इंट प्रेव IDX इक्वल टू 0, इंट नेक्स्ट IDX इक्वल टू 1। कब तक चलाओ, जब तक नेक्स्ट IDX इज नॉट इक्वल टू नम्स डॉट साइज, यानी कि जब तक वो बाहर नहीं चले जाता हमारे एरे से। कुछ कुछ करना है इसमें, उसके बाद एक एलिमेंट को पॉप कर देना है, आखिरी जो एलिमेंट होगा, जो कि वो हमारे किसी काम का नहीं है अगली इटरेशन में जाने के लिए। यहाँ पर क्या करना है, हमने दो रिलेशन लिखे थे अपडेट वाले, तो ये चीज अपडेट, इंक्रीमेंट, और यहाँ पे पॉप। अपडेट करने के लिए नम्स ऑफ प्रेव इंडेक्स इज इक्वल टू
नम्स ऑफ प्रेव इंडेक्स प्लस नम्स ऑफ नेक्स्ट इंडेक्स, और प्रेव और नव दोनों को इंक्रीमेंट कर देंगे। इसको यही कर देते कमेंट के नीचे। रन करके देखते हैं। पहले में करा था, आंसर आ गया, 48 आ गया। ओके। ओके, प्रेव इंडेक्स इसको पॉइंट आउट करेगा, नेक्स्ट इंडेक्स इसको पॉइंट आउट करेगा। अगर हम सी आउट करके देखें बिफोर पॉपिंग आउट ईच एलिमेंट और ऑटो आई इक्वल टू नम्स डिबगिंग के लिए, तो देखते हैं क्या आ रहा है। एंड तो 3579 आ गया। ठीक है, एंड में आखिरी एलिमेंट आ गया। ओके, हम मॉड्यूलो 10 करना है यहाँ पर, भूल गए थे इस स्टेप में। तो इसको हटा के मॉड्यूलो 10। अब परफेक्ट आंसर है, चल जाएगा। सी आउट भी कर रहे हैं वैसे, शायद टीएलई ना आ जाए इस वजह से। हाँ, ये भी एक लीड कोड में चलता है। अगर किसी क्वेश्चन में बहुत सारे स्टैंडर्ड आउट्स आ जाए या प्रिंट करे किसी चीज को, तो टीएलई आ जाता है उस वजह से, स्पेसेस से, नंबर से, किसी से भी। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सेप्टेड आ गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं इसकी क्या होगी कोड की। तो ये तो एन टाइम्स चलेगा, मतलब सबसे पहले हम इन सब एलिमेंट्स पे जाएंगे, एन हो गया। फिर इन सब पे जाएंगे, n-1, n-2, n-3 and n-4, and we are visiting each element once, right? Even if सारे अपडेट्स हमारे नम्स में ही होने वाले हैं, और नम्स में भी बार बार ये एलिमेंट्स चेंज होंगे, और इनको सबको एक बार विजिट करेंगे। तो इन सबका सम देख लेंगे क्या आएगा। दैट विल बी O ऑफ n स्क्वेयर फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस ली ही नहीं है यहाँ पे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सारे अपडेट्स नम्स में कर रहे, तो साइज ज्यादा होना चाहिए। एन के यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि एन तो एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे नम्स की जगह एन लिख देंगे तो ये लूप हमेशा चलता ही रहेगा। इसलिए एन को यहाँ पे हटाएंगे, और सबसे पहले अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद दोनों पॉइंटर्स को इंक्रीमेंट करेंगे, और इंक्रीमेंट करने के बाद हम पॉप कर देंगे लास्ट एलिमेंट को, क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है, जैसे हमने देखा भी था इसमें। जब पॉप करने से पहले, क्योंकि हम सी आउट करके देख रहे थे, एक बार फिर से डीबग करके देखते हैं। लास्ट एलिमेंट किसी काम का नहीं था हमारे नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। ट्राइंगल भी बनाना है, तो ये रहा, 5 किसी काम का नहीं है, 9 किसी काम का नहीं है, 6 किसी काम का नहीं है, 8 किसी काम का नहीं है। इसलिए इनको पॉप करेंगे, और ये फाइनल आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस हेल्प यू। प्लीज मेक श्योर टू लाइक टू दिस वीडियो एंड subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next one.